जब हम कोई किताब पढ़ते हैं तो हाईलाइट क्यों करते हैं या अंडरलाइन कब करते हैं? क्या दोनों में कोई अंतर है या दोनों एक ही चीज है कि जब चाहे तब पूरी किताब अंडरलाइन कर दिए, जब चाहे तब हाईलाइट कर दिए? मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा करते देखा है कि वो पूरी की पूरी किताब को हाईलाइट कर दिए हैं, पूरी की पूरी किताब को अंडरलाइन कर दिए हैं, लाइन बाय लाइन उनको इम्पोर्टेंट लगता है, हर लाइन उनको इम्पोर्टेंट लगता है। देखिए स्टूडेंट, जब आप कोई किताब पढ़ते हैं तो उसके दो ही पर्पस होते हैं। पहला पर्पस होता है उसे समझना और दूसरा पर्पस होता है उसे याद रखना। जब हम किसी किताब के चैप्टर या कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो दरअसल हमें समझना होता है उस चैप्टर के की पॉइंट्स को। हमें समझना होता है उन मूलभूत बिंदुओं को जो आपस में जुड़कर उस पूरे कॉन्सेप्ट को एक स्टोरी देती। उन सारे पॉइंट्स को हम कीवर्ड कहते हैं या की पॉइंट कहते हैं। दूसरी चीज होती है दोस्तों, वो जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के अंदर कुछ स्टेटमेंट होते हैं, कुछ फ्रेज होते हैं जो उस पूरे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करती है, समझाती है। तो हाइलाइटर का प्रयोग हम उन्हीं कीवर्ड्स या की पॉइंट्स और कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने वाले फ्रेज या स्टेटमेंट को मार्क करने के लिए ही करते हैं। और हाईलाइट जो होता है वो हमेशा येलो कलर से ही करना चाहिए। इसके पीछे कुछ कारण है दोस्तों, क्योंकि ये जो येलो कलर होता है ना दोस्तों, अटेंशन खींचता है और हाईलाइट का काम ही है दिमाग को ये बताना कि क्या देखना है ना। अब जब आप बुक पढ़ते हैं तो समझने के बाद दूसरी बारी आती है उस किताब में क्या चीजें याद रखनी है। जब कोई लाइन, कोई स्टेटमेंट या कोई परिभाषा जब कंप्लीट मीनिंग देती है, तब उस लाइन या परिभाषा या स्टेटमेंट के नीचे पेंसिल से या नीले रंग के स्याही से एक पतली सी लाइन खींची जाती है जिसे हम अंडरलाइन कहते हैं। वो खींचना चाहिए। यानी कि जब कोई लाइन अपने आप में कंप्लीट मीनिंग देती हो, उसे अंडरलाइन करना कंपलसरी होता है। समझ रहे बात को? लेकिन ध्यान रहे दोस्तों कि जब भी आप अंडरलाइन करें तो अधिकतम लगातार 2 लाइन से ज्यादा कभी अंडरलाइन नहीं करना चाहिए। ये न कि अंडरलाइन करने के लिए पूरी किताब अंडरलाइन कर दी है, जी नहीं। लगातार 2 लाइन से ज्यादा अंडरलाइन नहीं करना है, क्योंकि जब आप 2 लाइन से ज्यादा अंडरलाइन करते हैं तो आपके पास एक्टिव रिकॉल की क्षमता जो है वो खत्म होने लगती है। आप देखेंगे पूरी किताब अंडरलाइन और हाईलाइट करने वाले लोगों की मेमोरी में कुछ नहीं होता है। लेकिन हमारा दूसरा काम क्या है? रिकॉल करने की एबिलिटी डेवलप करना। इसीलिए हम इंपॉर्टेंट लाइन को जो कंप्लीट मीनिंग देती है, हम उसे अंडरलाइन कर रहे हैं, ना कि पूरी किताब कर रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम चीजों को समराइज करते हैं। किताब हो या कॉन्सेप्ट हो, पहले हम चीजों को समझते हैं और समझने के लिए हमें समझना पड़ता है कीवर्ड्स को, फ्रेज को या उस स्टेटमेंट को जो कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करती हो। उन कीवर्ड्स और उन फ्रेज या स्टेटमेंट को हम हाईलाइट करते हैं ताकि कंसेप्ट को समझ सकें। और दूसरी बारी आती है वो है याद करने की। वो चीजें यानी कि परिभाषा जो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग देती हो, उसे एज इट इज याद रखना चाहिए और उसे ही अंडरलाइन करना चाहिए, है ना। अब आते हैं दोस्तों होमवर्क के ऊपर। जब आप किसी चैप्टर को पढ़ रहे हो और आपने हाईलाइट कर दिया है और दूसरी बार आप अंडरलाइन करने बैठ रहे हो, तो आप जब अंडरलाइन कर लें, इसके बाद आप अपने आप से ये सवाल पूछें कि अगर ये लाइन हटा दूं तो क्या वास्तविक मीनिंग बदल जाएगा? यदि मीनिंग बदल जाएगा तो अंडरलाइन करना सही है, और यदि मीनिंग नहीं बदल रहा है तो हाईलाइट परफेक्ट था। ठीक है, तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।